नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, चार्ट ट्रेडिंग ये हमेशा से एक ऐसा टॉपिक रहा है जिस पर लोग कमांड करना चाहते हैं, है ना। जिस पर लोग पूरा का पूरा स्टडी करना तो चाहते हैं कि हम चार्ट ट्रेडिंग अगर सीख लें, समझ लें तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो। ये हमेशा से एक क्यूरियोसिटी वाला टॉपिक रहा है, और मेरा जो चैनल है, जो मेरा स्टडी बेस है, वो चार्ट ट्रेडिंग पर ही होता है। मैक्सिमम मेरे हज़ारों वीडियोस हैं चार्ट ट्रेडिंग पे, मैं पहले भी बता चुका हूँ। चार्ट ट्रेडिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो मैं अभी लाइव मार्केट में भी आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। जो कुछ कॉल्स मैंने दिए थे उस पर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर चार्ट को देख के आप एनालाइज करते हैं कि किस तरह से इसमें मूवमेंट आ सकता है। कब आएगा ये नहीं पता, लेकिन अगर किसी खास एरिया को अगर वो ब्रीच करता है, तोड़ता है, तो वहां से एक मूवमेंट बनता है। तो ये सारे चार्ट बताते हैं हमें, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। टेलीग्राम पर अगर आप जाएंगे तो मैंने आपको इंडियन बैंक का 626 के ऊपर कॉल दिया हुआ था, 630 और 34 के टारगेट के लिए इंडियन बैंक। एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। और यहाँ पे इंडियन बैंक आज का डे का अगर हाई देखते हैं तो 652 रुपए का हाई लगा दिया, ठीक है। अब चूंकि 626 के ऊपर दिया था मैंने बाई करने के लिए, और वो लगभग 9:30 के आसपास दिया था, 9:27 पे, है ना। यहाँ पे देखिए 9:27 पे थे। एक एग्जाम्पल इस तरह से बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। चाहे आप आज मेरा इन्फोसिस का ले लीजिए, चाहे बैंक निफ्टी का ले लीजिए, वो सब। तो यहाँ पे 626 के ऊपर मैंने आपको बाइंग दिया था। अब ये 626, अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि आखिर ऐसा क्या था 626 रुपए में जो मैंने इसी जगह पे बाय करने के लिए बोला। 627 भी हो सकता है, नो डाउट, है ना। 626 आता है, एक रेंज है, लेकिन ये 626 से ही वो रेंज शुरू हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्या देखा चार्ट में मैंने। तो आपने अगर मेरा वीडियो देखा है शुरू से, लाइव ट्रेडिंग वाला भी, तो जब भी मैं कुछ कॉल्स देता हूं तो सबसे पहले मैं चार्ट को डे के चार्ट पे शिफ्ट करता हूं। मैंने चार्ट वाले वीडियो में भी कई बार बताया कि किस किस तरह से चार्ट पैटर्न को किस किस टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए। तो डे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको चार्ट को ये समझना है कि हमारे पास न्यूज नहीं है, हम लोग सबसे अंतिम जगह पे बैठे हैं नीचे। न्यूज सबसे पहले बड़े लोगों के पास होता है, धीरे 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 लास्ट में हम लोग के पास होता है। तब तक में सारा मूवमेंट हो चुका होता है। लेकिन जब वहां बड़े लोग मूवमेंट करते हैं तो चार्ट पे मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, और वो चार्ट को ही हम लोगों को रीड करना रहता है ना। तभी तो हम लोग चार्ट के हिसाब से प्राइस निकाल के ट्रेड कर पाते हैं, है कि नहीं। तो चार्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये मास्टरिंग करने का है। आपको इसमें समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये बहुत रॉकेट साइंस है, नहीं। बहुत ही सिंपल मेथड है। बस सिंपल चीज देखेंगे तभी। सिंपल चीज जितना रहेंगे उतना आसान होगा। तो मैंने उसको क्या किया था, डेली के चार्ट पे शिफ्ट किया था। और आपने देखा होगा कि डेली चार्ट पे शिफ्ट किया, फिर एक बार ऐसे किया होगा, जूम किया होगा, जूम आउट किया होगा, और उसके बाद मैंने कॉल दे दिया था, ठीक है। फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके तो क्या देखा डेली के चार्ट पे। तो अभी आप देखिए, सबसे पहले ये इंडियन बैंक का एक एग्जांपल है कि ये चार्ट में हमें साफ सुथरा दिखा रहा था, साफ सुथरा, कि ये खास जगह है, एक ऐसा जगह है जहां से ये स्टॉक्स बहुत प्रताड़ित है, बहुत पीड़ित है। हमें वो एरिया ढूंढना रहता है जहां पे स्टॉक प्रताड़ित होता है, पीड़ित होता है। प्रताड़ित और पीड़ित होने का मतलब है कि उस एरिया को वो स्टॉक ब्रीच नहीं कर पाता, कहता बार बार जाते हैं हम मार खा जाते हैं वहां पर, है ना। तो हमें वो डेली के चार्ट पे शिफ्ट करते के साथ हमें कई जगह वो चीजें दिख गया था। यहाँ पे देखिए, है ना, कई जगह दिखा। और ये सबको एक लाइन में अगर हम मिला दें, है ना, डॉट से डॉट मिलाओ, है ना, हाथी का चित्र बनाओ, पढ़ा देखा होगा न्यूज़पेपर में इस तरह से। तो हमने इस सारे डॉट को अगर मिला दिए, थोड़ा डॉट ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट नहीं चलेगा ना, ये मैथ तो है नहीं कि एग्जैक्ट डॉट मिलाना, ये थोड़ा ऊपर नीचे लाइन हो सकता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि वो जब से डॉट मिला है तो वो एरिया निकल के हमारे पास आ गया। क्या एरिया निकल के आ गया, ये 2 एरिया हमारे पास निकल के आ गया। और वो एरिया हमारे पास निकला 616, 17 और नीचे 610। अब 616, 17, 18 भी आ रहा है। आप अगर थोड़ा सा ऊपर का सिरा देखेंगे तो 18 भी आ रहा है। तो हम 610 इसको कैसे लेते हैं राउंड नंबर पे, कि चलो भाई 610 से 620 ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, जिस एरिया के ऊपर ये नहीं जा पा रहा था। और एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम। क्या कह रहा हूं, एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम। देखिए कितना बार, है ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, यहाँ 5 बार, और यहाँ पे भी नहीं जा पाए। तो ये चीजें हमने देखा कि भाई 610 से 620 बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब चूंकि ये रेजिस्टेंस है
तो फिर अब ये समझ में आ गया कि जिस दिन भी 620 के ऊपर ये ब्रेकआउट करेगा, क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा, ये पॉसिबल है कि ये अपने 4 बार के रेजिस्टेंस एरिया जो दुश्मन है उसको वो तोड़ने में कामयाब होगा। और अगर ये तोड़ने में कामयाब होता है तो वो सारे लोग जो इसके ऊपर बैठे हैं पोजीशन बनाने के लिए, वो लोग एंट्री कर जाएंगे, वो लोग एंट्री कर जाएंगे, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि इसके ऊपर निकलेगा तब। आप लोग जब चलते होंगे कहीं पे जर्नी में जा रहे होंगे तो आप कहते, कोई लोगों को सुना होगा, अरे यार तुम फलाना जगह पे पहुंचो ना, वहां से फिर हम तुमको ज्वाइन कर लेंगे, कहता ना, तुम फलाना जगह पे पहुंचो, यहाँ से नाके के पास पहुंचो, वहां से हम तुमको ज्वाइन कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसके ऊपर बैठे हैं इस रैली को ज्वाइन करने के लिए, तो जब तक वो उसके ऊपर नहीं आएगा वो लोग नहीं ज्वाइन करेगा। तो जैसे ही वो 620 के ऊपर आया टीका, ये लोग रैली ज्वाइन कर गए और उसके वजह से आप स्टॉक 650 को देख रहे हैं। लेकिन 626 के ऊपर तो खरीदारी आई हमारी, हमने 626 के ऊपर कॉल दिया, तो इसके पीछे का रीजन, तो इसके लिए फिर हम लोगों को चार्ट को थोड़ा छोटा करना पड़ता है, थोड़ा क्या कहते हैं उसको, तोड़ना पड़ता है। अब इसको आप शिफ्ट करेंगे 15 मिनट के चार्ट पे। देखिए बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग आपको, हल्का सा रॉकेट साइंस निकालना है दिमाग से, होम साइंस घुसा लेना है। अब ये पहली कैंडल आप यहाँ पे देखिए, ये जो पहली कैंडल है इसने जो लो लगाया, ध्यान से देखिएगा, आज की जो पहली कैंडल लो लगाया 616 रुपए का, और आपको अभी मैंने क्या कहा कि 610 से 620 इसका रेजिस्टेंस है, और ये अब 616 का लो लगा लिया इसने ओपन होने के बाद, और हाई इसने लगाया 627 रुपए का, ध्यान से देखिएगा। तो अब हाई चूंकि 627 का लगाया तो आपका 620 तो ब्रीच हो गया, टूट गया, जो मल्टीपल रेजिस्टेंस था। अब ये कमजोर हो सकता था, यानी कि वापस तोड़ के नीचे आ सकता था। क्लियर है बात, समझ रहा है, ये तोड़ के नीचे आ सकता था, लेकिन कब खराब होता, जब ये अपने नीचे वाला एरिया को तोड़ता तब, यानी कि 610 वाला है ना, 610 11 वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये एरिया को तोड़ता है तो ये खराब होता है। लेकिन नहीं, इसने यहाँ पे क्या किया, होल्ड कर लिया। अब चूंकि ये इस एरिया पर होल्ड कर लिया, 616 से 620 वाला एरिया को होल्ड कर लिया, तो इसका मतलब ये उस कॉन्सेप्ट पे चला गया कि मेरा 4 बार दुश्मन था, हम उस दुश्मन को किल कर चुके हैं या किल करने जा रहे हैं, तो इसको और फिर छोटा हम करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट ये निकल के आया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट कि हम इसको और छोटा किए 5 मिनट पे। फिर 5 मिनट पे इसने क्या दिखाया हमें कि जब ये इस एरिया को क्लेम किया तो आप देखिए ये ऊपर गया, ऊपर से फिर एक नीचे आया, और ये नीचे ऐसे नहीं आया बल्कि यहां पर से नीचे आया। ये हो सकता था यहां से नीचे आ जाता, लेकिन नहीं, ये यहां से नीचे आया, यहां से नीचे आया। तो हम इस एरिया को देखिए ड्रॉ करते, ये देखिए ये पुराना रेजिस्टेंस था प्रीवियस डे का, यानी ये प्रीवियस डे के भी रेजिस्टेंस एरिया पर क्लेम किया। तो अगर प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस एरिया क्लेम हो रहा है, तो अगर जब ये प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस एरिया को क्लेम करके दोबारा ब्रेक करेगा तो हम बाय साइड पे जा सकते हैं, क्योंकि एक तो 620 वाला हमारा मल्टीपल रेजिस्टेंस टूट गया, प्लस प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस था वो टूट गया, तो उसके बाद वहां से रैली आना शुरू हो गया, है ना। और उसके बाद आप ये देखें तो क्या जबरदस्त मूवमेंट आया। तो चार्ट ट्रेडिंग बहुत भारी नहीं है, बहुत हल्का है। अब आप कह सकते हैं अच्छा सर, कुछ लोग रॉकेट साइंस लगाते हैं दिमाग में, वो ऐसा सोचेंगे है ना कि ऐसी बात है, तो ये तो 628 29 का बात आ रहा है, 30 का बात आ रहा है। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि ये 628 भी हो सकता है, 627 भी हो सकता है, और 626 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें तो 620 का एरिया को देखना है ना, और 620 में हम ये भी देख रहे हैं कि 620 में ये रुक रहा है यहाँ पर, है ना, 620 में ये यहाँ पे रुक रहा है। तो हमारे लिए तो दो चीज आ गया कि भाई हम 620 का तो तोड़ ही दिए, अब हमें जो ये छोटे वाले रेजिस्टेंस एरिया बने उसके ऊपर निकलेगा तो हमारी एंट्री बन जाएगी, सिंपल है। हाँ, उस कंडीशन से स्टॉप लॉस आपका ये लोअर एरिया बनता, हमेशा याद रखिए स्टॉप लॉस हमेशा नीचे का एरिया बनेगा, बेस्ट स्टॉप लॉस आपका ये वाला एरिया होगा। तो आप कहेंगे अरे पगला इतना बड़ा स्टॉप लॉस, 610 पर स्टॉप लॉस, तो भाई टारगेट भी तो उसी हिसाब से होता है। आप देखिए ध्यान से, सिंपल सिंपल समझिएगा, नॉट रॉकेट साइंस में बार बार कह रहा हूँ। यहाँ पे आपकी एंट्री स्टॉप लॉस और यहाँ पर आपकी एंट्री, तो कितना पॉइंट का आपको बन गया, आपका बन गया लगभग 15 पॉइंट का, मान लेते हैं 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो भाई कम से कम 15 पॉइंट का तो टारगेट होगा, पहला 1:1, दूसरा 1:2। तो आप यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसने आप तो वो 15 पॉइंट दिया ना, और दूसरा 15 से ज्यादा बढ़ा के दे दिया, कितना दिया, 25 पॉइंट दे दिया, है ना। तो आपका जब रिस्क बनता है किसी भी ब्रेकआउट पर, मल्टीपल ब्रेकआउट पर, उसी तरह का रिवॉर्ड भी बड़े बड़े बनते हैं, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस, अभी देखिए मैं स्टॉप लॉस भी बड़ा है तो उसका रिवॉर्ड भी बड़ा होगा। अभी मैं टीवी पे देख रहा था, किसी ने कह दिया
54,000 है ना, किसी एनालिस्ट ने कह दिया कि 54,800 का स्टॉप लॉस लगा लो, और उस वक्त बैंक निफ्टी चल रहा था 55,600 पर। कितने पॉइंट का वो स्टॉप लॉस लगवा रहा है? 800 पॉइंट का। तो उसमें वो टारगेट दे रहा है 57,000 का। ठीक है, बात समझ रहे? कितना बड़ा स्टॉप लॉस उसने लगवाया और टारगेट देखिए किस हिसाब का दिया। तो उसी तरह से जब आपका रिस्क बड़ा हो जाता है तो रिवॉर्ड भी बड़ा होता है। वो चार्ट ही बताता है कि कहां पे। अब कोई बंदा कहेगा कि भाई हम तो इंटी यहां ले लेते हैं और स्टॉप लॉस यहीं लगा के बैठेंगे, नहीं, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो सकता है कि आपका स्टॉक ऊपर ऊपर ही चला जाए, लेकिन अगर वो घूमेगा तो अपना हो सकता है पिछला वाला जो सपोर्ट है, जो चार्ट बता रहा है, उस एरिया को क्लेम करेगा, सपोर्ट 1 को, और फिर वो सपोर्ट 2 को। तो हमारा स्टॉप लॉस नॉट सपोर्ट 1, हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट 2 पर रहेगा। हाँ, जब ये ऊपर चला जाएगा तो हम स्टॉप लॉस भले ही यहां उठा के ले आएंगे, फिर यहां से ऊपर जाएगा तो हम स्टॉप लॉस यहां ले आएंगे, वो अलग बात है, पर ये हिसाब से आपका मेथड चलता रहेगा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, इसलिए चार्ट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना हम लोग चार्ट देखे ना कोई बात ही नहीं कर पाते, मजबूरी हो जाती है ना, क्योंकि जब तक चार्ट नहीं देखेंगे तब। अब इसी स्टॉक्स में देखिए, मैंने कहा था 1560 के 50 ना 1546 के ऊपर खरीदना है इन्फोसिस। चलिए मैं दिखाता हूँ, 1546 है ना, 1546 के ऊपर इन्फोसिस खरीदना है, 1540 का स्टॉप लॉस, अब 58 का फाइनल टारगेट होगा, 58 का। तो इसने तो बहुत अच्छा ऊपर हाई लगा, एकदम 58 के आसपास ही गया, ऑल टारगेट डन कर दिया। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इसी जगह पे क्यों, है ना, यहीं पे क्यों बोला कि 1546 के ऊपर आप बाय करो। इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी हमें डे के चार्ट को देखना पड़ता है कि भाई जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम समझेंगे नहीं और सीखेंगे नहीं। तो सबसे पहले आज का लो कहाँ लगाया इसने? लो 1540 का लगा दिया। हमारा था 1546 के ऊपर खरीदना था, हमने इस 1546 पर एक लाइन लगा दिया। अब जब हम 1546 पे लाइन लगाए हैं तो आपको ये अपने आप जैसे ही 15 मिनट या 5 मिनट में शिफ्ट करेंगे पता चल जाएगा कि 1546, देखिएगा ध्यान से, जब ये फॉल किया बड़े बड़े कैंडल बना के नीचे गया, उसके बाद ये फिर ऊपर गया, लेकिन इसी 1546 को ब्रेक नहीं करके वापस नीचे आ गया। तो 1546 पर आप देखेंगे एक मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ हो गया। अब चूंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ हो चुका है, तो जब ये मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया तोड़ेगा तो ये ऊपर भागेगा और अपने हायर जोन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो 1560 हो सकता था, मैंने उसके जस्ट नीचे रखा 2 पॉइंट, अपना काम फिनिश हो गया, टारगेट डन। तो चार्ट रीडिंग बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बशर्ते आपको चार्ट को रीड डेली देखना है। आप जब तक देखेंगे नहीं किसी भी स्टॉक्स के टारगेट नहीं निकाल पाएंगे, स्टॉप लॉस नहीं निकाल पाएंगे, आपके स्टॉप लॉस हंट होते रहेंगे, बार बार पीड़ित होते रहेंगे। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल, जैसे कि ये आपका एक चार्ट है, मैंने एक ऐसे सिंपल सा लाइन ड्रॉ कर लिया। अब कोई बोलेगा कि भाई इसका सेल साइड का टारगेट क्या होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका टारगेट होगा यहाँ, क्योंकि बेस है ये। जब घर मकान का ये पिलर है, जब घर टूटेगा तो सामान, वो जो ऊपर का छत टूटेगा कहाँ गिरेगा? उसके बेस पर गिरेगा। छत टूटा तो कोई भी गिरेगा ऊपर से तो उसके बेस पे ही तो गिरेगा, नीचे ही तो गिरेगा। तो नीचे तो ये है ना, तो यहां से ये टूटेगा तो यहाँ आएगा टारगेट। ठीक है, ये इसका टारगेट हो जाएगा। यहीं पे देखिए आके ये मल्टीपल टाइम रुक रहा है। ठीक है, अब इसको तोड़ेगा तो कहाँ जाएगा? तो फिर दूसरा बेस पे जाएगा, बस समझ रहे? फिर दूसरा, तो बेस यहाँ है ऑलरेडी। तो इस हिसाब से आपको चार्ट रीडिंग देखते जाना है, चार्ट रीडिंग समझते जाना है। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। चार्ट रीडिंग में मेरे सैकड़ों वीडियोस हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, और पसंद आया तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।